अभी आपने अपनी प्रेस ब्रीफिंग का स्टार्ट में भी बात की है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और जो तनकीद हो रही है इदारे पे, आर्मी चीफ की ज़ात पे बिलउमूम, और आपने देखा है कि आर्मी पे बिलखसूस देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और ये सोशल मीडिया के ऊपर, और ये जो प्रोपेगेंडा है SIFC और आर्मी चीफ, अब SIFC के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि ये इक़्तिसादी बहाली का एक मनसूबा जो हमें बताया गया और नज़र भी आ रहा है। तो इस हवाले से इसको काउंटर करने के लिए इस बयानियों को आप लोग क्या कर रहे हैं सर? क्योंकि ये तो आर्मी की बराह रास्त इदारे के ऊपर, ये अवाम को इदारे के ख़िलाफ़ जज्बात उभारने की कोशिश हो रही है, अवाम को उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। एक मखसूस जमात, जैसे आपने भी जिक्र किया, मखसूस ग्रोह है जो ये सब कुछ कर रहा है। देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जो बातचीत हो रही है, इसको दो चीज़ों से हमें समझना पड़ेगा। पहली बात है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, सो दैट वी कैन ओनली अंडरस्टैंड the question that you have made। लेकिन ये जो हो रहा है, ये है डिजिटल दहशतगर्दी। There is nothing but digital terrorism। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन, हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। तो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग। जो दहशतगर्द है वो आपको पता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनके ये नाम है, ये ग्रुप है, ये है। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। क्या उसके ताने बाने मिल रहे हैं, फिजिकली किस जगह लोकेटेड है। लेकिन दोनों में एक बड़ी मज़ेदार अलाइनमेंट है जो आपको नज़र आ रही है। वो अलाइनमेंट ये है कि दोनों का टारगेट जो सा है वो फ़ौज है। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिजिकली दहशतगर्द कर रहा है, वो भी फ़ौज पे, कानून नाफिज करने वालों और अदारों पे अटैक कर रहा है। और जो डिजिटल दहशतगर्द है वो भी फ़ौज के ऊपर, फ़ौज की क़यादत के ऊपर, फ़ौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए उस पर अटैक कर रहा है। और उसके लिए वो सहारा ले रहा है झूठ का, प्रोपेगेंडे का, फेक न्यूज़ का। सो दे आर डूइंग द सेम थिंग। ऐसे ही ना। अब डिजिटल दहशतगर्द को किस तरह डील करना है? फिजिकल दहशतगर्द को तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, आप जाते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड वी डू इट। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं ने रोकना है। क्योंकि ये आप दुनिया में, ये पहले भी हो रहा है ना, तो आप देखें दुनिया में लोग जो फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, उसको ऐसे ही रोकते हैं। आप वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करें, वहाँ आए दिन ज़रा सी एक बेहुदा पोस्ट के ऊपर एक फेक न्यूज़ निकालने बड़ी सख्त कड़ी सजाएं दी जाती हैं। हर रोज़ आप देखें ऐसे ही होता है, बड़ी सख्त मॉनिटरिंग होती है, बड़े स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। आपके मुल्क में आपने भी खुद कहा कि कुछ अरसे से, क्या एक तवातर से फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ क्या बेहुदा से बेहुदा बातचीत नहीं की गई? क्या क्या फेक न्यूज़ नहीं फैलाई गई? वो इससे मिल रहा है, इसने से ये कह दिया, कल रात को ये हुआ था, इधर ये मीटिंग हुई थी, पता नहीं क्या कुछ झूठ कहाँ से क्या फैलाया जाता है। आप मुझे चलें बता दें, पिछले इस साल में इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई हैं, कितने लोगों को जेल में डाला गया। इसके बजाय इसके कि इसके खिलाफ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़ें, इनको मजीद स्पेस दी जाती है। आज़ादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। ये आपके सामने है या नहीं है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैंने पहले भी ये बातचीत में अर्ज की कि ये जो चीज़ है, आप अगर इस चीज़ को मजीद स्पेस दें और आप उसके आगे नहीं रुकेंगे तो ये और बढ़ेगी, और आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बुली को आप जितनी जगह देंगे वो मजीद आप पे चढ़ाई करेगा। क्या ये पाकिस्तान में यूनिक है जो हो रहा है? नो।
दिस हैज हैपेंड बिफोर। आप माजी करीब में देखें, ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी है, इसका कुछ हिस्सा ये जो इराक है, सीरिया है, ये आपके सामने, लीबिया है। सब्जेक्टिवली कोई कह सकता है 10%, 15%, 20%, लेकिन मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि इस दहशतगर्दी और इस डिजिटल दहशतगर्दी का एक बहुत कम हिस्सा इन मुल्कों में आया। इसी तरह नफरतें फैलाई गई, इसी तरह मिसट्रस्ट फैलाया गया, इसी तरह उनकी फौज पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे अटैक किया गया, फिजिकली भी किया गया, ज़हनों के जरिए भी किया गया या नहीं किया गया। वो बड़े अमीर मुल्क थे, यहां से लोग वहां नौकरियां करने जाते थे, क्या बना उनका? आपके मुल्क में इससे बहुत बड़ा हमला हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, और आपके एक तरफ खारजी टोला बैठा हुआ है जो अफगानिस्तान में पनाह लेके बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ भारत है जो कि मौके की ताक में है ये कब इसकी फौज और इसके अदारे वीक हों तो हम अपनी वारदात डालें। और इसके सबूत हैं, आप माजी करीब में देख लें। 2016 में एक मशहूर जो एक एनालिस्ट है वेस्टर्न, क्या उसने ये कहा नहीं था कि मुझे पता है कि अगर पाकिस्तान ने, आई एम नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन उसका मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान हैज़ टू गो डाउन तो ये पाकिस्तान फौज हैज़ टू गो डाउन। अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। जनरल बिक्रम सिंह जो है, इंडियन आर्मी पुराना चीफ जो सा है, वो टीवी में बैठ के अलग ऐलान ये कहता नहीं है कि हमें अपने तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को इकट्ठा करके बड़े सनर्जाइज होके पाकिस्तान की सेना के ऊपर लगा देने चाहिए। कहता है ये नहीं कहता? ये बड़ी माजी करीब की बातें। अजय डोवल क्या बोलता है इंडिया के अंदर, जो उनके पब्लिकली वो कह रहे हैं, आपके सामने है। सो इफ दिस थिंग कीप्स ऑन गोइंग एंड वी डोंट stand in front of this digital terrorism through laws, through regulations, through monitoring, through regulation, तो ये multiple effects होगा, इसको मजीद स्पेस मिलेगी। However, आप देखें कि बावजूद इतने बड़े अटैक के, फिजिकल के और डिजिटल के, आप यहाँ बैठे, इस मुल्क में कारोबार चल रहे हैं, लोगों की जिंदगियां चल रही हैं, इसलिए कि ये फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात इसके आगे खड़े हैं, शहादतें दे रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। बट जिस तरह एपेक्स कमेटी में कहा गया था, जिस तरह मैं आज भी कह रहा हूं, द टाइम हैज कम वेयर द होल नेशन हैज टू स्टैंड। जो अज़्म इस्तेहकाम के अंदर जो मल्टी प्रोंग, मल्टी डोमेन अप्रोच की बात हुई, और ये पहले से तयशुदा जो री-एनर्जाइजेशन ऑफ रिवाइज नैप की बात हुई, ये इस वक्त एसेंशियल है, नेसेसरी है। वो जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जो इस मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाना चाहता है, उसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते।